ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ناظرین آداب عرض ہے، اردو خبرنامہ MCN میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے شہیدوں کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ مجاہدین آزادی کے اعزاز میں ان کے ورثاء کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ دے کر کیا گیا استقبال۔ فعالیت کے معاملے میں اورنگ آباد اسمارٹ سٹی بس نے حاصل کیا ملک بھر میں پہلا مقام اور انڈیا اسمارٹ سٹی بس ایوارڈز کی ٹرافی کی اپنے نام، کہا میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے نے۔ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم کی جانب سے شروع کی گئی میونسپل ٹیچر آپ کے دروازے پر نامی مہم، شہریان کی جانب سے مل رہا ہے بھرپور تعاون۔ انتظامیہ کے اقدام کی عوام کر رہے ہیں ستائش۔ اور والو صنعتی علاقے کی وڑگاؤں کولاٹی نامی بستی میں قوانین کی پامالی کرنے والوں کی اب خیر نہیں۔ MLA سنجے شیرساٹ کے اختیاری فنڈ سے لگائے گئے بستی میں 36 خفیہ کیمرے، پولیس کمشنر گپتا کے ہاتھوں کیا گیا افتتاح۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلکٹر آفس میں مجاہدین آزادی کے ورثاء کو مومنٹو اور سرٹیفکیٹ دے کر ان کا اعزاز و استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ وطن عزیز کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے کئی ہندوستانیوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں، تب کہیں جا کر ہمیں آزادی ملی ہے۔ لہٰذا ان شہید مجاہدین آزادی کے ورثاء کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ سے ڈیکوریٹ کیا گیا اور پھول دے کر ان کا استقبال کیا گیا۔ ان شہید مجاہدین کے ورثاء ضعیف ہو گئے ہیں، لہٰذا ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے باہر آ کر احاطے میں ہی ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دیگر افسران اور شہریان بھی موجود تھے۔ यांचे दोघींचेही पतींनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये खूप चांगलं काम केलेलं आहे। स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून त्यांची राज्य शासनाने त्यांचा गौरव केला होता। त्यांच्यानंतर त्यांचं सन्मानपत्र आता त्यांच्या पत्नीला आज आपण बहाल केलेलं आहे। त्यांच्या चांगल्या कामाची, दोघांच्या चांगल्या कामाची राज्य शासनाने दखल घेतलेली। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या वतीने हे सन्मानपत्र मी आज ह्या दोघींनाही दिलेलं आहे। सन्मानपत्राचे कंटेंट असे आहेत की कैलासवासी बाळा काळे यांना भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात केलेल्या कामगिरीच्या गौरवार्थ हे सन्मानपत्र देण्यात येत आहे। आता याच्यानंतर त्यांना जे जे बेनिफिट्स किंवा फायदे मिळणार होते तशाच प्रकारचे फायदे त्या अंशी यांच्या कुटुंबीय म्हणून त्यांच्या पत्नीला मिळतील। 1857 की जंग आज़ादी के शोधा को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ी गई जंग में औरंगाबाद शहर भी शामिल था। शहर के बाहर बनाई गई छावनियों में अंग्रेज़ लश्कर मौजूद था, जिसका मुकाबला मुजाहिदीन आज़ादी ने बड़ी दिलेरी से किया था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का परचम बुलंद करने वाले 21 हिंदुस्तानियों को गोलियां दाग कर शहीद कर दिया गया था। 3 इनकलाबियों को तोप से बांध कर उड़ा दिया गया था। इसी तरह अंग्रेज़ फ़ौज और उनके अफसरान पर गोलियां दागने वाले मुजाहिद आज़ादी मीर फ़िदा अली को तोप से बांधकर परेड करते हुए क्रांति चौक पर मौजूद काला चबूतरा तक लाया गया था, जहां उन्हें सरेआम फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। बाद-ए-अज़ां इन शहीद मुजाहिदीन आज़ादी की याद में काला चबूतरा पर रानी लक्ष्मीबाई का मुजस्समा नस्ब किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इन शहीद मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान वो वर्कर्स वहाँ पहुँचे और उनकी यादगार पर फूल चढ़ाकर उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर MIM के शेख अहमद, नासिरुद्दीन सिद्दीकी, अशफाक सिद्दीकी और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। देखिए, आज हम यहाँ पे क्रांति चौक इलाके में खड़े हैं। क्रांति चौक ये एक तारीख़ी इलाका है और हम जहाँ खड़े ये काला चबूतरा के नाम से जाना जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर हर साल आकर खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। खिराज अक़ीदत उन लोगों को पेश किया जा रहा है जो 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे और भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने इस जगह से मुहिम का आगाज़ किया था।
जब अंग्रेज़ों को ये मालूम पड़ा कि यहाँ से एक क्रांति उभर रही है, क्रांति खड़े हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर क्रांतिकारियों को इस चबूतरे के ऊपर फांसी पर लटका कर उनके सज़ा दी थी और उन्हें शहीद कर दिया था। औरंगाबाद में जारी मेरी स्मार्ट बस ने फ़ालियत के मामले में मुल्क भर में अव्वल मकाम हासिल कर लिया है। ये इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट अर्बन अफेयर्स की जानिब से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ऐलान किया गया। उन्होंने मुल्क में अव्वल मकाम हासिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए इसके लिए इस शहर के साकिनान को उसका क्रेडिट दिया है। उनका कहना है कि शहरियान ने स्मार्ट सिटी बस की खिदमत पर भरोसा करते हुए उसमें सफ़र करने को तरजीह दी है, जिसकी वजह से हमें फ़र्स्ट रैंक मिल पाया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाने वाली स्मार्ट सिटी बस सर्विस फराहम करने वाले सभी अफसरान और मुलाजिमीन को भी मुबारकबाद पेश की है। आज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार की तरफ से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट माझी स्मार्ट बस को स्मार्ट मोबिलिटी के अंतर्गत अवार्ड प्रदान किया गया है। औरंगाबाद शहर की माझी स्मार्ट बस स्मार्ट मोबिलिटी अवार्ड के अंतर्गत पहले नंबर पर पूरे देश में प्रशंसित की गई है। इसके लिए मैं अभी सभी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के मेंबर्स और स्मार्ट बस के मेंबर्स का अभिनंदन करता हूं और औरंगाबाद के नागरिकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने माझी स्मार्ट बस औरंगाबाद को यूज़ करके अपने माझी स्मार्ट बस को पूरे देश में पहुंचाया। और आज औरंगाबाद के नागरिकों ने जिस बड़ी मात्रा में माझी स्मार्ट बस का प्रयोग किया है, उसकी वजह से और जिस तरीके से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की टीम ने माझी स्मार्ट बस को ऑपरेट करके औरंगाबाद के नागरिकों का जीवन सुलभ बनाया है, इसकी वजह से आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरे देश के लेवल पर अवार्ड दिया गया है। म्यूनसिपल असातिज़ा आपके दरवाजे पर नामी इस मुहिम को शहरियान व तलबा का भरपूर ताउन मिल रहा है और शहरियान इस मुहिम की सताइश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र रियासत के सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जा रही थी, मगर शहर में मौजूद 72 म्यूनसिपल स्कूल्स के हर तालिब इल्म के पास एंड्राइड मोबाइल फ़ोन न होने के सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा था। लिहाजा तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने असातिज़ा को तलबा के घरों पर जाकर उन्हें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने की हिदायत दी और इस मुहिम को म्यूनसिपल टीचर आपके दरवाजे पर नाम दिया गया है। लिहाजा कारगुजार म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर की रहनुमाई में खुश उसलूबी के साथ ये मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। नारेगांव में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे की रहनुमाई में नारेगांव मराठी स्कूल के फिरोज़ खान पठान, किशोर बावस्कर, रविकांत भोंसले और दीगर इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें आवाम का भी भरपूर ताउन मिल रहा है। एएमसी इंतज़ामिया के इस इक़दाम की शहरियान की जानिब से भी सराहना की जा रही है। बढ़ते जराइम और क़वानीन की पामाली के वाक़यात को रोकने के लिए वड़गांव कोलाटी की ग्राम पंचायत ने 36 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं। सनती इलाका वालूज की बस्ती वड़गांव कोल्हाटी में जराइम और गैरकानूनी सरगर्मियों का तनासुब बढ़ गया है और इस सूरत हाल को काबू में करने के लिए रुकन असम्बली संजय शिरसाट की रहनुमाई में वड़गांव कोल्हाटी की ग्राम पंचायत गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में अब 36 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। इस काम के लिए मरकज़ के 15वें मालियाती कमीशन के फंड से 5 लाख रुपये खर्च किए गए। सीसीटीवी कैमरों को आवाम के नाम मंसूब करने की रस्म पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के हाथों 25 जून की सुबह 11 बजे नहायत शानदार तरीके से अंजाम दी गई। इस मौके पर मौजूद गाँव के साकिनान की रहनुमाई करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने वजाहत की कि इन कैमरों की तनसीब से जराइम पेशा अफराद पर लगाम लगेगी और जराइम के तनासुब में कमी भी आएगी और गाँव में अमन व कानून की सूरत हाल को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस मौके पर गाँव की ग्राम पंचायत के सरपंच सचिन गरड़, पोपटराव हांडे, काकाजी जूरक, प्रकाश निकम, किशोर खंडारे, गणेश राउत, अशोक निकम व दीगर मौजूद थे। जबकि इस मौके पर इफ्तिताह से कबल लिए गए इजलास में रुकन असम्बली संजय शिरसाट भी मौजूद थे और उन्होंने इस इजलास में बजाज नगर में सीसी कैमरों तनसीब के लिए अपने फंड से 5 लाख की निधि देने का ऐलान किया।
गाव कोलाटी गावात आम्ही आणि आमदार साहेब ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतच्या मार्फतीने गावामध्ये CCTV कॅमेरे लावले, त्याचं आज उद्घाटन करायला आलो आहे. आणि वडगाव कोलाटीमध्ये नेहमी काही गुन्हे घडत असल्याचे नेहमी तक्रार असतात. गुन्हे घडलेले आहेत, काही गंभीर गुन्हे पण घडलेले आहेत आणि हे CCTV लावल्यामुळे या गुन्हेगारीवर वचक बसेल अशी आमची अपेक्षा आहे. आणि जर गुन्हे घडले तर ते उघडकीस येण्यामध्ये पण मदत होईल. आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन ग्रामपंचायतीने हा उपक्रम घेतला, हा अतिशय चांगला उपक्रम आहे आणि अन्य गावांनी सुद्धा याचं अनुकरण करावं असं मला वाटतं आहे. सर्वात चांगला उपक्रम ग्रामपंचायतीने घेतला. CCTV कॅमेरे जवळपास 36 ठिकाणी ते कॅमेरे लावलेले आहेत. कॅमेरे लावण्याचा मागचा हेतूच असा होता की या ठिकाणी जी काही गुन्हेगारी वाढते किंवा इतर ज्या काही घटना घडत आहेत त्याला एक पायबंद बसेल. आणि त्याच्या उद्घाटनाला आज निखिल गुप्ता साहेब आल्यानंतर ते कॅमेऱ्याचं एक निमित्त जरी असलं तरी इतर ज्या गोष्टी आहेत ज्या पूर्वी आपण करत होतो त्या गोष्टीला सुद्धा उजाळा दिला आहे. जसं गाव दत्तक योजना आता येत्या 15 दिवसात आता गुप्ता साहेबांनी सांगितलं की आपण एक वेळ ठरवू आणि त्या वेळेला या ठिकाणी एक सर्वांची बैठक घ्यायची. प्रत्येकाचा सहभाग या गाव दत्तक योजनेमध्ये असला पाहिजे, ही त्याच्या मागची आमची भूमिका आहे. पोलीस किंवा आम्ही असे मिळूनच काम करण्यात काय अर्थ नसतो, तर त्याच्याबरोबर त्या गावातील लोकांनी सुद्धा त्यात सहभाग घेतला पाहिजे आणि ते सहभाग घेतील अशी मला अपेक्षा आहे. भविष्यामध्ये वडगाव कोलाटीचं नाव जे काही कारणास्तव थोडंसं मागे गेलेले, बदनाम झालेले, ते चांगलं करायचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. अजंता के जंगलाती इलाकों में शजरकारी की मुहिम के तहत फी तालिब इल्म एक पौधा लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है और इस तरह इस इलाके में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे. इस मुहिम का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया. अजंता में महकमा जंगलात की जानिब से चलाई जा रही तलबा के ज़रिए शजरकारी की मुहिम एक तालिब इल्म एक पौधा के बशमूल जंगलात महकमे की ज़मीन पर शजरकारी के पहले मरहले में 2 लाख पौधे लगाए जाने की इस मुहिम का इफ्तिताह रियासत के वज़ीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार के हाथों पौधा लगाकर किया गया. गुज़िश्ता दिनों मज़ाफ़ात पीपलदरी ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के नेशनल स्कूल के अहाते में ये तकरीब मुनक़िद हुई. इस तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, रियासती अफसर बराए जंगलात अनिल मिसाड़ की मौजूदगी के अलावा अजंता के महकमा जंगलात के अफसर सुंदर मांगदरे, शिवसेना के ताल्लुक़ा सदर देवीदास लोखंडे, अशोक सूर्यवंशी, पपेंद्र सिंह वाईटी, नरेंद्र बापू, सरपंच सुरैया मनोहर तड़वी, नायब सरपंच किशोर कड़ुत्रे, स्कूल के सदर मुदर्रिस निकुंभ व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे. तलबा के ज़रिए करवाई जा रही इस शजरकारी में इलाक़ेजात सिवना, अजंता, वसई, फरदापुर, उड़न गाँव, सौलत बाराव व दीगर गाँव के तलबा हिस्सा लेंगे. इस तरह इन पौधों की आबियारी और देखरेख के लिए भी आवाम व तलबा में बेदारी पैदा की जा रही है. मराठी आरोग्य हक परिषद के सदर उमेश चौहान ने ऐलान किया है कि पहला मराठी आरोग्य साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद में मुनक़िद होगा. समाज व माशरे के बीच रूनुमाने वाले मुख्तलिफ़ वारदात, वाक़यात और सरगर्मियों व मामूलात का मुतालिया व मुशाहिदा करते हुए हमारे अदीब व शायर और नक्काद अपने कलम की जौनालियाँ बिखेरते हैं, माशरे और समाज को एक नई मिसाल राह देते हैं. यही अदीब व कलमकार और शायर कभी समाज के सुधार की जानिब रग़बत दिलाते हैं तो कभी समाज की सियासी और शख्सी बुराइयों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं, तो कभी इनकलाब के सूर भी भूंकते हैं. इन अदीबों व कलमकारों की तख्लीक़ात की इशाअत होती है या अखबारात की ज़ीनत बनते हैं, किताबें शाये होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनकी बेशतर तख्लीक़ात की तशहीर करते हैं, उन्हें आवाम तक पहुँचाते हैं. लेकिन वबाई हालात के सबब गुज़िश्ता साल 1.5 साल से थिएटर्स व हॉल वगैरह बंद हैं और अवामी राब्ते व सरगर्मियाँ रुकी हुई हैं. यहाँ तक कि तालीम व ताल्लुम के इदारे भी बंद हैं. और इसी बीच हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर्स व अमले रोज़ाना कई तल्ख़ व शीरीं तजुर्बात से भी गुज़र रहे हैं. हमारे अदीबों व शोरा ने इन वाक़यात व वारदात को भी कलमबंद किया है. इसी तनाजुर में डॉक्टरों व मरीज़ों हुकूक़ व मफादात के लिए सरगर्म अमल तंजीम रुग्न हक़ परिषद की जानिब से पहला मराठी आरोग्य साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद में मुनक़िद किए जाने का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ इस तंजीम के बानी सदर उमेश चौहान ने सरज़मीन औरंगाबाद पर मुनक़िद करने का ऐलान किया है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा परिषद के
علاقے مرٹھواڑہ کے صدر راجن بھاؤ حوزوالا، RHP ہاسپٹل اورنگ آباد کے ڈائریکٹر امیت حوزوالا، رگن حق پریشد کے مرکزی سیکرٹری سنجے جوشی، پریشد کے مشیر ڈاکٹر غنی پٹیل و دیگر موجود تھے۔ वैद्यकीय क्षेत्रातील काळी बाजू, रुग्णांची होणारी लुटालूट, रुग्णांकडे केले जाणारे दुर्लक्ष, ज्याच्याकडे पैसे आहेत त्यालाच उपचार आणि ज्याच्याकडे पैसे नाहीत त्याला उपचार नाही, अशा पद्धतीच्या अनेक घटना यामध्ये घडताना दिसतात। तर दुसरीकडे आम्ही चांगल्या पद्धतीचे उपचार करत आहोत, कमी पैशामध्ये करत आहोत, दर्जेदार उपचार करत आहोत, अशा दुर्मिळ का होईना परंतु काही चांगल्या घटना घडतायत। एकाच बाजूला वैद्यकीय क्षेत्राची काळी बाजू दाखवणं आणि दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये घडणाऱ्या काही चांगल्या गोष्टी दाखवणं, यामध्ये जे काही साहित्य गेल्या 2 वर्षामध्ये निर्माण झालेलं आहे त्याला एकत्र आणण्यासाठी, त्याला एक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आम्ही औरंगाबाद शहरामध्ये पहिलं मराठी आरोग्य साहित्य संमेलन येत्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आयोजित करणार आहोत। पृथ्वी फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से रुग्ण हक परिषद औरंगाबाद जिले में कायम की गई तथा इसका मराठवाड़ा भर विस्तार करने का संकल्प रुग्ण हक परिषद की ओर से किया गया। रुग्ण हक परिषद के मराठवाड़ा स्तर के सदर राजन भैया हौजवाला, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई और हर डिस्ट्रिक्ट में संचालक बॉडी कायम करके उनके ज़रिए रुग्ण हक परिषद का काम शुरू किया जा रहा है। पहला अस्पताल रुग्ण हक परिषद की ओर से क्रांति चौक में शुरू होने जा रहा है जुलाई में। इसका मतलब यह है कोविड में जो मरीजों की परेशानी हुई, पैसों की लूट की गई, बहुत से मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच सके, ऐसों की डेथ हुई। इसलिए रुग्ण हक परिषद नो लॉस नो प्रॉफिट इस तर्ज पर मराठवाड़ा में मरीजों की सेवा करने वाले हैं। रियासत हरियाणा के सहगल फाउंडेशन की जानिब से घाटी अस्पताल को 11 और बिड़किन व फुलमरी के देही अस्पतालों को 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अतिया किए गए हैं। SM सहगल फाउंडेशन ने मौजूदा वबाई हालात की ज़रूरत को महसूस करते हुए औरंगाबाद के घाटी अस्पताल को 11 और बिड़किन व फुलमरी के देही अस्पतालों को 2-2 इस तरह मजमूई तौर पर 15 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर फराहम किए हैं। वाज़ेह हो कि रियासत हरियाणा के गुड़गांव का मज़कूरा फाउंडेशन गुज़िश्ता 25 साल से मुल्क भर ख़ास तौर पर देही तरक्यात के काम अंजाम देता आया है और इस फाउंडेशन ने पिछले 3 साल के अरसे में ज़िला औरंगाबाद में भी मुतअद्दिद समाजी व तरक्याती खदमात की अंजामदेही की है, जिसमें आबी वसाइल और ज़राई तरक्यात और अवामी बेदारियों व तालीम से मुतअल्लिक़ सरगर्मियाँ शामिल हैं। पिछले 1.5 साल से जारी संगीन वबाई हालात में भी सहगल फाउंडेशन की कारगुजारियाँ जारी ही रही हैं, जिसमें जरासीम कुश अद्विया के छिड़काव और अवामी बेदारी पैदा करने जैसे काम शामिल हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरानिये में फाउंडेशन ने 5 सरकारी अस्पतालों को तिब्बी वसाइल व सामान फराहम किए, जिसमें 10,000 मास्क व 1,000 लीटर सैनिटाइज़र, 10,000 हैंड ग्लोव्स और 1,000 PPE किट शामिल हैं। अब गुज़िश्ता दिनों फाउंडेशन ने घाटी अस्पताल को 11 और फुलमरी वो बिड़किन देही अस्पतालों को 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर फराहम किए हैं। घाटी में अतिया करदा कॉन्सनट्रेटर अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन यड़ीकर के हाथों आवाम से मंसूब किए गए। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर्स और फाउंडेशन के जिम्मेदारान मौजूद थे। ताल्लुका फुलमरी के बड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में गैर कानूनी धंधे उरूज पर हैं। पुलिस पर तसाहुल और अनदेखी का इल्ज़ाम यहाँ के आवाम लगाते हैं। बड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद कार में जारी इन गैर कानूनी धंधों व कारोबार में गैर कानूनी रेत निकासी, ममनुआ गुटखे की बेदरीग खरीद व फरोख्त, जुआ, सटका व मटका और गैर कानूनी शराब की खुलेआम फरोख्त शामिल हैं। कई गाँवों के रेत खित्तों से रेत चोरी से हुकूमत का लाखों रुपये का महसूल का नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने मफाद परस्त अफराद इससे फ़ायदा उठा रहे हैं।
आवाम व इलाके के साकिनान अगर इन रेत बरदारों को रोकने की कोशिश करें तो वो मारपीट व शरारत पर उतर आते हैं। पुलिस को इत्तला की जाए तो पुलिस भी तोता चश्मी का मुजाहरा करती है और गफलत बरतती है, जिसके सबब आवाम में चर्चे हैं कि पुलिस ने इन माफिया व जराइम पेशा अनासिर से सांठगांठ कर ली है। तहसीलदार राजपूत मैडम ने 1 माह कबल रेत माफिया पर नज़र रखने व कार्रवाई के लिए स्क्वाड मुतय्यन किए थे और दीगर कई इक़दाम किए थे, ताहम बाद अज़ा इन स्क्वाड व समितियों से कोई हाल अहवाल भी न पूछा गया। इस तरह का इल्ज़ाम भी साकिनान आयद करते हैं। आवाम का मुतालबा है कि इस जानिब फौरी पुलिस व महसूल और दीगर मुतअल्लिक़ा आला हुक्काम व अफसरान तवज्जो दें तो शायद ताल्लुक़े का पुलिस व महसूल इंतज़ामिया चाबुकदस्ती व ईमानदारी से काम करेगा। दिल्ली के चीफ रजिस्ट्रार ऑफिस की हिदायत के मुताबिक बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल अजीम ने नुमाइंदगी की है। वाज़ेह है कि डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट नहायत अहमियत के हामिल होते हैं, मगर अक्सर इन असनादात की इजराई के वक्त मुताल्लिक़ा स्टाफ और दरख्वास्त गुजार की लापरवाहियों के सबब नामों में गलतियां रह जाती हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का इख्तियार सेंट्रल चीफ रजिस्ट्रार ऑफिस नई दिल्ली ने मकामी सब रजिस्ट्रार को बहाल किया है। इस ज़िम्मन में साल 2015 में ही हुक्मनामा जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोन दफातर के ज़िम्मेदारान जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट में नामों को दुरुस्त करने के मामले में टाल मटोल करते हैं और बिलावजह शहरियान को गज़ट के ज़रिए नाम दुरुस्त करने या फिर कोर्ट से हिदायतनामा लाने को कहा जाता है और मुताल्लिक़ा दरख्वास्त गुजारों का न सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि इन कामों पर अखराजात भी काफ़ी लग जाते हैं। लिहाजा NCP के कायद व साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल अजीम ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, ज़िला कलेक्टर और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि मरकज़ी चीफ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से साल 2015 में जारी किए गए GR के मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट में नामों की दुरुस्ती मकामी दफ्तर में ही की जाए, शहरियान को बिलावजह हिरासान न किया जाए। आज दिनांक 25/6/2021 रोजी माननीय आयुक्त तथा प्रशासक साहेब महानगरपालिका औरंगाबाद याला एक राष्ट्रवादी शहर काँग्रेस पार्टीतर्फे एक निवेदन देण्यात आलं आहे। या निवेदनामध्ये असे की जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र काढताना घेताना त्याच्यामध्ये नावामध्ये फार चुका होतात आणि ते चूक एकतर नजर चुकणी होते किंवा लिहिताना होती नसताना काहीतरी कशा प्रकारे काहीतरी चुका होतात। त्या चुकाला दुरुस्ती करण्यासाठी प्रत्येक औरंगाबाद महानगरपालिकेचे 9च्या 9 वार्ड कार्यालयामध्ये जन्ममृत्यू नोंद अधिकारी हे लोकांना वारंवार चक्रा मारावा लागतात, कोर्ट कचेरी चक्रा मारावं लागतात किंवा त्यांना गॅजेट नाव बदल करण्याचे राजपत्र बनवा असं सांगतात। त्यामुळे केंद्र शासनाच्या एका 30/2015चा एक GR आहे, त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट असं आदेश दिलेला आहे की नावामधील दुरुस्तीचे जे प्रकरण आहे तुम्ही उर्फ नाव जे असतात ते सुद्धा लिहू शकतात। त्यांनी सर्व जन्म व मृत्यू नोंद अधिकारी यांना एक GR द्वारा आदेश दिलेला आहे की नावाची दुरुस्ती आपण करू शकतात आणि पुढील भविष्यात या नावाची दुरुस्ती या GR प्रमाणे केल्यास होणाऱ्या लोकांना फार अडचणीची जी अडचण आहे ते दूर होईल आणि लोकांना जास्त त्रास होणार नाही आणि महानगरपालिकेच्या जन्म मृत्यू नोंद अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये होणारी गर्दीसुद्धा टाळता येईल। त्याकरता मी माजी नगरसेवक अब्दुल कादर व तसेच राष्ट्रवादी शहर सरचिटणीस औरंगाबाद AVHF के सदर आसिफ अबरार खान ने इत्तला दी है कि अपने मुख्तलिफ मुतालबात के हुसूल के लिए आइंदा 7 जुलाई को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर धरना दिया जाएगा। मैं आसिफ अबरार खान, अल्पसंख्यक विकास विभाग फाउंडेशन औरंगाबाद जिलाध्यक्ष। आज हमने महानगर पालिका के आयुक्त माननीय आयुक्त साहब से मुलाकात की और मुलाकात का मकसद ये कि बीच में आप देख रहे हैं कोरोना चालू था, कोविड चालू था और तो जो प्रकरण हमने जो पहले लेटर दे चुके हैं, जितने अभी तकरीबन हमारे 3 से 4 मांगों के लिए हमने जो तो लेटर दिए है, तो उसमें सबसे पहले जो तो महमूद दरवाज़ा का दिया हमने। महमूद दरवाज़ा से पहले भी हमने एक लेटर दे चुके हैं 2-3 महीने पहले। तो महमूद दरवाज़ा जो पंचक्की के बाजू लगकर है तो उसकी हालत बहुत जो तो खस्ता हो चुकी है, उसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग किया जाए। भाई इतना करोड़ रुपये आया तो भाई ये गेट रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये गेट की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कभी भी गिर सकता हो और किसी का भी जानी माली नुकसान उसमें हो सकता है। और दूसरा हमारा मैटर जो अतिक्रमण का है, राजा बाज़ार के अंदर भारतीय हॉस्पिटल और जो मेन रोड है यहाँ पर जो अतिक्रमण है
जितनी बड़ी बिल्डिंग है उनके पास में पार्किंग नहीं है। तो नगर रचना का काम ये है कि भाई उनको जैसा शासन का GR है उस तरीके से उनको जो तो परमिशन दी जानी चाहिए, और जिसके पास पार्किंग है उसको पार्किंग बनाने के लिए उन्हें कहा जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो तो गाड़ी और ट्रैफिक जाम हो जाती है, बाकी जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तीसरा प्रकरण हमारा वो है कि साई गैस एजेंसी जो है अपेक्स हॉस्पिटल के दत्त विहार के अंदर, हाँ गादिया विहार के अंदर जो लगी हुई है, तो वो कई सालों से अनलीगल चढ़ी, यानी गैर कानूनी तौर पर चढ़ी है। शासन का GR है 2006 का 2016 का कि शहर के अंदर गोडाउन नहीं होना चाहिए, उसके बाजू उसको दवाखाना नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, सलाम एरिया नहीं होना चाहिए। इसके बाजू सब है, जिसके बाजू लगकर दवाखाना है गंगा हॉस्पिटल, और उसके बाद में जो तो सलाम एरिया है, बाजू में नाला है, पीछे स्कूल है। अगर कल को अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो इसी मांगों को, हाँ इसमें जान माल का नुकसान होता है। काफ़ी बाजू में तो सलाम एरिया है, और उसके पास ना अग्निशामक की NOC है, ना पुलिस हाउस में उसका रिकॉर्ड है, और अभी महानगर पालिका में उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए हम मांगे कि उसको जल्द से जल्द तो वहाँ से हटाकर उसको औरंगाबाद शहर से उसको दूर करना चाहिए। फुलंबरी के अड़गांव बुजुर्ग में शजरकारी की गई और उसी रात किसी नामालूम शरारती शख्स ने शजरकारी किए गए तमाम पौधे तोड़ डाले। नामालूम शख्स के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इन दिनों रियासत भर और मुल्क भर शजरकारी और पौधे लगाने व माहौलियात को सब्ज़ाजार बनाने पर हुकूमती सतह से लेकर निचली सतह के इदारों व अंजुमनों तक की जानिब से कोशिशें जारी हैं और रोज़ाना हज़ारहा पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि हमारा माहौल आलूदगी से पाक हो जाए। शजरकारी की इस मुहिम में फुलंबरी के मज़ाफ़ात आड़गांव बुजुर्ग की ग्राम पंचायत की जानिब से पिछले रोज़ 23 जून को दफ्तर ग्राम पंचायत के सामने शजरकारी की गई, लेकिन इसी रात किसी नामालूम सरफिरे ने शरारत कर दी और लगाए गए पौधे तोड़ दिए और पौधों को लगाई गई हिफाजती जालियां भी चुरा कर ले गया। अवाम व शहरियान में चर्चे हैं कि एक जानिब हुकूमत झाड़े लावा झाड़े जगवा का नारा दे रही है और दूसरी जानिब शरपसंद व मफाद परस्त इस तरह की गिरी हुई हरकत भी करते हैं। बहरकैफ इस हरकत पर ग्राम पंचायत अड़गांव बुजुर्ग की जानिब से मुताल्लिका बड़ौद बाजार पुलिस थाना में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया गया है और पुलिस ने टूटे पौधों का बाज़ाब्ता पंचनामा करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अपने शौहर की दराजी उम्र के लिए पूजा करके लौट रही एक खातून के गले से सोने का गंठन मोटरसाइकिल पर आए 2 उचक्कों ने उचक लिया। बताया जाता है कि उचक्के CCTV कैमरों में कैद हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नंदनवन कानन सोसाइटी की सिडको वालूज महानगर की साकिन नीलिमा मधुकर पोखरकर अपनी 3 सहेलियों के साथ बड़ के दरख्त की पूजा के लिए घर से निकली और करीब के गणेश नगर इलाके के एक बड़ के दरख्त पर अपने शौहर की दराजी उम्र के लिए पूजा व अर्चना की और अपनी सहेलियों के साथ घर की जानिब निकली थी कि सिडको वालूज पाइपलाइन के रोड पर सुबह तकरीबन 11 बजे के वक्त उन खवातीन के सामने से मोटरसाइकिल पर तेज़ रफ्तार आए 2 उचक्कों ने नीलिमा के करीब आकर दुपहिया की रफ्तार धीमी की और देखते ही देखते घबराई नीलिमा जैसे ही ज़रा नीचे की तरफ झुकी, पीछे बैठे सवार ने उसके गले से गंठन खींचा तो नीलिमा ने जितना हाथ में आया गंठन मजबूती से थाम लिया, लेकिन उचक्के के हाथ पड़ा कमोबेश 6 तोले का गंठन उसने उचक लिया और तेज़ रफ्तारी से दोनों फरार हो गए। नीलिमा व उसकी साथी औरतों ने चीखो पुकार की तो कुछ लोगों ने लुटेरों की तलाश की कोशिश की, ताहम वो फरार हो चुके थे। खवातीन ने पुलिस को गाड़ी चलाने वाले और पीछे बैठे उचक्के का हुलिया बयान किया है। इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर विवेक सराफ, इंस्पेक्टर मधुकर सावंत, सब इंस्पेक्टर सचिन पागोटे और जराइम शाख के अमले ने जाए मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया, मज़कूरा खवातीन से भी मालूमात ली, नीज़ यहाँ के CCTV के मायने किए तो एक कैमरे के फुटेज में उचक्के दिखाई दे गए हैं। पुलिस इनकी तलाश में लग गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। 1857 की पहली जंग आज़ादी के शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। मुजाहिदीन आज़ादी के एजाज़ में उनके वरसा को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सर्टिफिकेट देकर किया गया इस्तकबाल। फ़आलियत के मामले में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस ने हासिल किया मुल्क भर में पहला मकाम और
इंडिया स्मार्ट सिटी बस अवार्ड्स की ट्रॉफी की अपने नाम, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबा तालीम की जानिब से शुरू की गई म्यूनिसिपल टीचर आपके दरवाजे पर नामी मुहिम, शहरियान की जानिब से मिल रहा है भरपूर ताउन। इंतजामिया के इक़दाम की आवाम कर रहे हैं सताइश। और वालू सनती इलाके की वड़गांव कोल्हाटी नामी बस्ती में कवानीन की पामाली करने वालों की अब खैर नहीं। MLA संजय शिरसाट के इख्तियारी फंड से लगाए गए बस्ती में 36 खुफिया कैमरे, पुलिस कमिश्नर गुप्ता के हाथों किया गया इफ्तिताह। इसी के साथ उर्दू खबरनामा MCN यहीं खत्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।